हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 88th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है यूज कॉल बैक हुक इन रिएक्ट जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें हमारा एक हमने सिंपल सा काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट करा है जिसमें हमने एक काउंट वैल्यू ले रखा है जिसमें हम हमारे काउंट की वैल्यू को शो कर रहे हैं। देन हमने एक इंक्रीमेंट बटन ले रखा है। सो इसके क्लिक करने पर हम हमारी वैल्यू को अपडेट करते हैं। सो पहले इसका हम कोड लॉजिक देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक यूज कॉलबैक एग्जांपल नेम से मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है और उसके अंदर हमने अगर एलिमेंट्स देखें तो हमने एक डिव ले रखा है। डिव के अंदर हमारा एक काउंट वैल्यू h1 हमें रेंडर कर रहे हैं और उसके अंदर हम बेसिकली हमें काउंट शो कर रहे हैं जो कि हमारा यूज स्टेट से आ रहा है। देन एक हमने बटन कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है। सो अगर हम बटन कंपोनेंट देखें तो मैंने ये रहा हमारा बटन कंपोनेंट। सो इसके अंदर हमने सिंपली कंसोल लॉग करा रहे हैं और उसके अंदर हमने हमारा लाइक बटन एलिमेंट ले रखा है, हमारा HTML बटन एलिमेंट ले रखा है और जिसके ऑन क्लिक पे हम ऑन क्लिक कर रखा है, हमने ऑन क्लिक इवेंट का यूज किया है और यहाँ पे हम इसके अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं इंक्रीमेंट टेक्स्ट। सो अगर हम देखें तो हमने हमारे बटन कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉप पास किया है, ऑन क्लिक। ये हमारा एक प्रॉप है और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक क्या है? मेरा बेसिकली एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या कर रहा है? मेरी स्टेट को अपडेट कर रहा है विथ मेरी बेसिकली मेरा +1 कर रहा है मेरी प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को लेके। लाइक मैंने यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू को निकाला है और प्रीवियस वैल्यू में +1 करके हमारी स्टेट को सेट काउंट को अपडेट कर रहा है और उसी काउंट को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और बटन कंपोनेंट में एक ऑन क्लिक नेम से मेरा प्रॉप पास किया है। सो ये आप इस पे कंफ्यूज मत होना, ये ऑन क्लिक मेरा प्रॉप है, प्रॉप का नेम है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लाइक चेंज भी कर सकता हूँ। लेट से मैं कंफ्यूजन ना हो आपको, सो मैं लेट से इसको लिख लेता हूँ ऐसा कुछ, ऑन क्लिक प्रॉप। सो ये मेरा प्रॉप है और उस प्रॉप को मैंने यहाँ पे पास किया है हमारे बटन कंपोनेंट में। और बटन कंपोनेंट में मैं इस तरीके से डी स्ट्रक्चर करके मेरे जो मैंने प्रॉप पास किया है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं प्रॉप्स भी लिख करके और यहाँ पे देन इसको अगर मुझे ऑन क्लिक प्रॉप को एक्सेस करना होगा तो मुझे लिखना होगा प्रॉप्स डॉट करके और इस तरीके से मुझे ऑन क्लिक प्रॉप का यूज करना पड़ेगा। सो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे इसे डी स्ट्रक्चर करके रख लिया था। सो मैं फिर से इसे एज इट इज कर देता हूँ। सो मैंने इसको फिर से डी स्ट्रक्चर करके यहाँ पर ले लिया है और ऑन क्लिक प्रॉप को ही फिर मुझे यहाँ पे इसे आगे पास करना होगा। सो ऑन क्लिक प्रॉप को मैंने हमारे जो बटन का ऑन क्लिक एक्चुअल इवेंट है, सो ये हमारा एक्चुअल इवेंट है हमारे बटन की HTML बटन का ऑन क्लिक इवेंट है और उसको मैंने एक ऑन क्लिक प्रॉप पास कर दिया है। और ऑन क्लिक प्रॉप बेसिकली हमारा एक फंक्शन है और ऑन क्लिक जब भी हमारा बटन क्लिक होगा तो ये ऑन क्लिक प्रॉप मींस हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो हमारी स्टेट को अपडेट कर देगा। सो ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। सो मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। देन मैं इसे ब्राउजर पर चलता हूं और एक बार मैं इसे इंस्पेक्ट भी खोल लूंगा और इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं कंसोल। सो इन केस अगर अब मैं मेरा इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूं सो मेरा वैल्यू अगर आप देखेंगे तो मेरा काउंटर अपग्रेड हुआ है बाय 1 से, बट हमें एक कंसोल लॉग मिल रहा है जिसमें लिखा रहा है बटन कंपोनेंट रेंडर्ड। सो अगर हम देखें सो हमारे जब हमने बटन पर क्लिक करा है तो बटन के क्लिक करने पर हमारी स्टेट अपडेट हुई है। स्टेट अपडेट की वजह से हमारा री रेंडर ट्रिगर हुआ है और री रेंडर के केस में हमारा उस वजह से हमारा ये चाइल्ड कंपोनेंट फिर से रेंडर हुआ है। मींस हमारा पूरा यूज कॉलबैक एग्जांपल पूरा फंक्शन फिर से री रेंडर हुआ है और उसी में हमारा बटन कंपोनेंट भी रेंडर हुआ है और इस वजह से हमें ये लॉग देखने के लिए मिला है हमारे कंसोल में कि बटन कंपोनेंट रेंडर। बट अगर हम इसे देखें सो अगर बटन कंपोनेंट के अंदर हमने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, बटन कंपोनेंट हमारा एज इट इज था। बटन के क्लिक जब भी हमने क्लिक करा है सो उसके बाद हमारे यूज कॉलबैक एग्जांपल के अंदर हमारी स्टेट अपडेट हुई है और उसकी स्टेट अपडेट होने की वजह से हमारा चाइल्ड कंपोनेंट जो हमारा इस केस में हमारा बटन कंपोनेंट हमारा एज अ चाइल्ड कंपोनेंट होगा वो भी रेंडर हुआ है और जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि इसका हमने डायरेक्टली हमने बटन कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करे और अगर उसमें हमने चेंजेस नहीं करे तो उससे रेंडर नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारी लार्ज एप्लीकेशन में एक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है और इससे हमारी एप्लीकेशन स्लो भी हो सकती है। सो इसका एक सोल्यूशन है कि हम हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, हमने react.memo पे देखा था कि अगर हम फंक्शन का रीरेंडर करने को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं react.memo का। सो अगर मैं यहाँ पे मेमो यूज कर लेता हूँ, लेट से कि मैं मेमो का हम यूज बेसिकली क्या करते हैं कि जहां पे हमें हमारे प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे होंगे
और हमारा रीरेंडर अगर ट्रिगर हो रहा है तो हम उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लाइक मेमो का यूज कर सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं कराया तो मैंने प्रीवियस वीडियो में हमारे react.memo को कंप्लीटली एक्सप्लेन करा था। सो अगर आपने अभी तक मेरे react.memo वाले वीडियो को चेकआउट नहीं कराया तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस लाइक react.memo का वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लाइक मेमो का यूज कर सकता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेमो, सो मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ। आइदर मैं लिख सकता हूँ react.memo, सो इस केस में हमारा ये इंपोर्ट नहीं होगा मेमो, और अगर मैं डायरेक्टली मेमो लिखना चाहूंगा तो इस केस में हमारा ये इंपोर्ट हो चुका है जैसे, तो इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। और मेमो के अंदर मैं इस पूरे लाइक जो हमारा फंक्शन है इसको पूरा रैप कर लूंगा मेमो के अंदर। सो इसका ब्रैकेट मुझे यहाँ पे क्लोज करना होगा। ये कहाँ पे इश्यू दे रहा है, एक मिनट मैं इसको एज इट इज यहाँ से निकालता हूँ। और ये मेरा मेमो, और मेमो के अंदर ये पूरा मैं ऐसे ले लूंगा, और ये मुझे सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे सेमीकोलन का इश्यू आ रहा है, एक मिनट ये शायद लोड हो रहा है। ओके, तो ये मेरा शायद मेरा एक्स्ट्रा ये लग गया है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। देन अभी ये स्टिल मुझे दे रहा है, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट की जरूरत होगी क्योंकि ये मेरा पूरे फंक्शन का वो है। सो यस इट यप ठीक है। सो अगर मैं फिर से बताऊं आपको तो ये मेमो है, मेमो का ब्रैकेट मेरा ये चालू हो रहा है, देन ये लास्ट में क्लोज हो रहा है, और उसके अंदर हमारा पूरा फंक्शन है, उसके अंदर हमारा पूरा फंक्शन है। तो मेमो की हेल्प से जनरली ये होता है कि हमारा ये ऑप्टिमाइज होता है। सो अगर अब मैं फिर से लाइक ब्राउजर पर चलूं, सर्वर हमारा ऑलरेडी अपन रनिंग है, और रिफ्रेश करता हूं एक बार। तो इनिशियल रेंडर पे तो हमारे दोनों कंपोनेंट्स रेंडर होंगे, लाइक हमारा मेन कंपोनेंट यूज कॉलबैक एग्जांपल भी, और देन हमारा बटन कंपोनेंट भी। सो अगर अब मैं क्लिक करूं, सो अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरा वैल्यू अपडेट हुई, बट स्टिल मेरा ये बटन कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर लॉग आ रहा है। सो इट मींस मेमो यूज करने के बाद भी मेरा ये लाइक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। सो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर हम देखें सो हमारा मेमो कब वर्क करता है कि हमारे जब प्रॉप्स अगर चेंज नहीं हो रहे हो, किसी अगर उस कंपोनेंट के प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे होंगे तो हमारा मेमो रीरेंडर ट्रिगर नहीं करेगा। सो मेमो हमारे रीरेंडर ट्रिगर नहीं करेगा जब अगर हमारे प्रॉप्स किसी कंपोनेंट के चेंज नहीं हो रहे होंगे। बट अगर इस केस में हम देखें तो हमारा क्या हो रहा है कि लाइक जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, सो लाइक स्टेट अपडेट होने पर हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, और उस केस में हमारा हैंडल क्लिक का हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है या नया रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो मेमो रहता है वो हमारा रेफरेंस को कंपेयर करता है पुराने रेफरेंस से, कि जो उसके पास ऑलरेडी है, देन अगर वो रेफरेंस मैच करता है सो वो उस कंपोनेंट को रेंडर नहीं करेगा, और अगर वो रेफरेंस में अगर कुछ चेंज होता है तो वो हमारे कंपोनेंट को फिर से रेंडर ट्रिगर करेगा। बट इस केस में यही हो रहा है कि जैसे ही मेरा स्टेट अपडेट होती है देन री रेंडर होता है, तो ये हमारा हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं। सो फंक्शन का ये फंक्शन फिर से रिक्रिएट होगा, और इसका लाइक मेमोरी में इसका हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, और उसका जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस हमारा मेमो चेक करेगा। सो उसको हर बार ये फिर से नया रेफरेंस मिलेगा, और जब वो मैच नहीं करेगा तो फिर ये हमारा कंपोनेंट फिर से हमारा रेंडर ट्रिगर हो रहा है इस वजह से। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास यूज कॉलबैक हुक। इस प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन है यूज कॉलबैक हुक। सो अब हम देखते हैं कि यूज कॉलबैक हुक हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। सो मैं क्या करूंगा कि जो हमारा यूज कॉलबैक है उसको हम पहले थ्योरेटिकल समझते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, जूम इन कर लेता हूं, सॉरी जूम इन कर लेता हूं। सो अगर हम देखें, सो बेसिकली व्हाट इज use callback hook. So React use callback hook return some memoized function to reduce unnecessary callbacks. So हमने हमने use memo hook देखा है, हमने react.memo देखा है। So उसमें memoized या memoization या memoize का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमारा कैश करना, कैश में स्टोर करना या कैशे में स्टोर करना। सो बेसिकली जो React use callback hook है वो रिटर्न करता है हमारा memoized function to reduce unnecessary callbacks. So बेसिकली हमारा जो यूज कॉलबैक हुक है वो हमारा रिटर्न करता है मेमोइज्ड फंक्शन, जो कि हम कैश में स्टोर करके रखते हैं, उसको रिटर्न करता है, और ये हमारा रिड्यूस करता है अननेसेसरी कॉलबैक्स को। सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर दिस यूज कॉलबैक हुक इज यूज्ड व्हेन यू हैव अ कंपोनेंट इन व्हिच द चाइल्ड इज रेंडरिंग अगेन एंड अगेन विदाउट नीड। सो अभी हमारे केस में ये हो रहा है कि जो हमारा मेन कंपोनेंट है
और उसमें हमारा चाइल्ड बार बार रेंडर हो रहा है विदाउट एनी नीड। अगर हम देखें तो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं, जो भी स्टेट अपडेट हो रही है वो हमारी पेरेंट कंपोनेंट में हो रही है, बट स्टिल हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर कर रहा है, तो वहां पे हम यूज कॉल बैक हुक को यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि दिस इज यूजफुल व्हेन पासिंग कॉलबैक्स टू ऑप्टिमाइज चाइल्ड कंपोनेंट्स इक्वलिटी टू प्रिवेंट अननेसेसरी रेंडर्स। सो बेसिकली जो हमारा यूज कॉल बैक हुक है वो यूजफुल होगा जब हमारे हम चाइल्ड कंपोनेंट्स में हमारा ऑप्टिमाइज कॉल बैक को पास कर रहे हैं, जो कि रिलाई करता है डेट रिलाई ऑन रेफरेंस इक्वलिटी टू प्रिवेंट अननेसेसरी रेंडर्स। सो जो अगर हम देखें तो हमारा मेमो भी हम देखें तो मेमो का मैंने आपको बताया कि हमारा रेफरेंस चेक कर रहा है। सो इसमें ये लिखा है कि यूज कॉल बैक हमारा हेल्पफुल वहां होता है कि जहां पे जो चाइल्ड कंपोनेंट्स रिलाई करते हैं रेफरेंस की इक्वलिटी के बेसिस पर रीरेंडर ट्रिगर करने या रीरेंडर को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे हम हमारा यूज कॉल बैक यूज कर सकते हैं और कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द अननेसेसरी कंप्यूटेशन एंड प्रोवाइडिंग ऑलरेडी स्टोर्ड कॉल बैक। सो बेसिकली ये हमारा जो यूज कॉल बैक हुक है वो हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, और वो कैसे इंप्रूव करता है, बेसिकली वो हमारी रिड्यूस कर देता है अननेसेसरी कंप्यूटेशंस, और ये हमें ऑलरेडी जो स्टोर्ड कैशे में जो स्टोर्ड कॉल बैक फंक्शन है उसको प्रोवाइड कर देता है, और जिससे हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और अननेसेसरी हमारी रीरेंडरिंग या कंप्यूटेशंस रिड्यूस हो जाती है, और जिससे ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। सो ये तो है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट यूज कॉल बैक हुक का। अब इसको देखते हैं कि जो हमारे पास अभी प्रॉब्लम है कि हमारा मेमो यूज करने के बाद भी लाइक हमारा जो हैंडल क्लिक है इसका हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है हमारी मेमोरी में, एंड जिसका रेफरेंस हर बार नए क्रिएट होने की वजह से रेफरेंस अलग हो रहा है, और मेमो हमारा जो फंक्शन है वो मेमो है वो हमारा कंपेयर कर रहा है हमारे रेफरेंस को, और रेफरेंस की इक्वलिटी ना होने की वजह से हमारा ये रीरेंडर कंपोनेंट का ट्रिगर कर रहा है। सो अब हम यूज कॉल बैक का प्रैक्टिकल देखते हैं कि इससे यूज कॉल बैक हुक हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो अब हम यूज कॉल बैक हुक का यूज देखते हैं। सो यूज कॉल बैक का सिंटेक्स होता है हमारा यूज कॉल बैक। सो ये हमारा ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, मैंने सजेशन से लिया है, और इसके अंदर हमें पास करना होता है एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। तो अगर आप सिंटेक्स देखें तो यहाँ पे लिखा है हमारा कॉल बैक, और देन हमारा इसमें भी डिपेंडेंसी लिस्ट होता है। सो मैं इसमें हमारा ये कॉल बैक फंक्शन मैंने पास कर दिया है, और देन हमारा ये डिपेंडेंसी होता है डिपेंडेंसी लिस्ट, जिसपे हमारा कॉल बैक डिपेंडेंट रहेगा और इसको फिर से रिक्रिएट करेगा। सो ये हमारा यूज कॉल बैक का सिंटेक्स है। अब इसके अंदर मैं हमारा ये जो अपडेट करने का लॉजिक है, स्टेट अपडेट करने का लॉजिक, मैं इसके अंदर लिख दूंगा एज इट इज, मैंने पेस्ट कर दिया है। और जो यूज कॉल बैक होता है वो हमारा रिटर्न करता है मेमोइज फंक्शन। सो मैं इसे होल्ड कर लूंगा हमारे हैंडल क्लिक के अंदर, और इसे अब यहां से रिमूव कर देता हूं। देन इसे एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं प्रॉपर्ली, देन कंट्रोल एस सेव। सो अब हमने क्या करा है कि हमने यूज कॉल बैक के अंदर हमारा स्टेट अपडेट करने का लॉजिक लिख लिया है, और हमारी डिपेंडेंसी अभी एम्प्टी है, और यूज कॉल बैक फंक्शन हमारा रिटर्न करता है हमें मेमोइज्ड फंक्शन। सो जो कि मैंने स्टोर कर लिया हैंडल क्लिक में, देन हैंडल क्लिक हमारा आगे एज अ प्रॉप पास हो रहा है। देन आप कंट्रोल एस सेव करता हूं। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ब्राउजर पर चलते हैं, और एक बार मैं शुरू से रेंडर करता हूं, रिलोड करता हूं। सो इनिशियल रेंडर करने पर इनिशियल रेंडर हमारा जब चला है तो हमारा दोनों कंपोनेंट रेंडर हुए हैं, लाइक हमारा यूज कॉल बैक एग्जांपल, और उसके अंदर हमने बटन कंपोनेंट यूज किया है। सो ये भी हमारा रेंडर हुआ है, और हमें ये लॉग मिला है कंसोल में इनिशियल रेंडर पर। तो मैं इसे क्लियर करता हूं, और अब मैं अगर इंक्रीमेंट पर क्लिक करता हूं, सो अगर आपने देखा मैंने जैसे ही इंक्रीमेंट पर क्लिक करा तो मेरा स्टेट अपडेट हुई है बाय 1, बट अब मुझे कोई यहाँ पर लॉग नहीं मिला है। सो इट मींस कि हमारा यूज कॉल बैक हुक ने हमारा एक्चुअल जो उसका वर्क है वो परफॉर्म किया है। एक और बार मैं फिर से अपडेट करता हूँ, इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ। सो फिर मैंने इंक्रीमेंट पे करा है, फिर से मेरा स्टेट अपडेट पे रीरेंडर ट्रिगर हुआ होगा, और इस टाइम पे भी हमारा लाइक हमें लॉग नहीं मिला है। सो वो इसलिए हो रहा है कि लाइक यूज कॉल बैक ने क्या करा है कि जब हमारा इनिशियल रेंडर हुआ है तो इनिशियल रेंडर में उसने इसको हमारे कैशे में स्टोर कर लिया है, और स्टोर करने की वजह से हर बार लाइक प्रीवियसली हर बार हमारा हैंडल क्लिक जो फंक्शन था वो रिक्रिएट हो रहा था, बट अब यूज कॉल बैक की हेल्प से हमने हमारे फंक्शन को लाइक स्टोर कर लिया है कैशे में। सो अब मल्टीपल टाइम्स अगर हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं और जब भी रीरेंडर ट्रिगर हो रहा है बाय स्टेट अपडेटिंग, लाइक जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा सेट काउंट से हमारा रीट्रिगर हो रहा है, बट स्टेट अपडेट हो रही है हमारी। सो
रीरेंडर ट्रिगर होगा, बट ये जो यूज कॉल बैक फिर से रिक्रिएट नहीं होगा। रिक्रिएट ना होने की वजह से हमारा बेसिकली रेंडर ट्रिगर नहीं हुआ है, और रीरेंडर ट्रिगर ना होने की वजह से हमें ये कंसोल लॉग नहीं मिला है। सो इसने पूरा जो फंक्शन है हमारा, उसने ये कैशे में स्टोर करके रख लिया था हमारे यूज कॉल बैक ने। सो जब भी हमारे बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो अब ये हमारा कंसोल लॉग हमें प्रिंट नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स हमारा यूज कॉल बैक का मेन फंक्शन यही है कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना बाय स्टोरिंग दी कॉल बैक फंक्शन। सो उसने पूरे कॉल जो हमारा फंक्शन था उसको स्टोर कर लिया एज इट इज, मेमोराइज कर लिया है, कैशे में कैश कर लिया है, कैशे में स्टोर कर लिया है, और जिसकी वजह से हमें अब लाइक रीरेंडर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक हमने देखा कि हमारा यूज मेमो, रिएक्ट मेमो, देन यूज कॉल बैक हुक। सो ये तीनों हमने चीजें टॉपिक्स कवर करे हैं, और मैं चाहूंगा अगर आपने अभी तक मेरे यूज मेमो या रिएक्ट डॉट मेमो को वीडियो को चेकआउट नहीं कराया तो आप उसे जरूर से चेकआउट करें, क्योंकि इसकी अगर हम देखें तो प्रैक्टिकलिटी थोड़ी थोड़ी सी कनेक्टेड है। सो अगर आप वन बाय वन देख पाएंगे तो आपको पूरा ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा हमें कब यूज करना है, किस केस में करना है, और इसका एक्चुअल यूज आपको समझ में आएगा। और अगर आपको इसके कुछ भी डाउट होता है तो आप वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।